फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हर साल करते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीट में 20 to 25 लैक्स स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जिसमें 50% नीट को क्रैक भी नहीं कर पाते, पास भी नहीं कर पाते। और जहाँ तक एमबीबीएस में एडमिशन की बात है तो केवल 10% ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस में कहीं एडमिशन पाते हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की सीटें या फिर एम्स की सीटें अगर आप देखेंगे तो वो सक्सेस रेट और भी कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि क्या बच्चे प्रिपरेशन में कहीं ढिलाई करते हैं या फिर वो क्या सोच के प्रिपरेशन करते हैं और क्या निकलता है, ये पूरा हम बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट अगर आप वीडियो देखेंगे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि बच्चे कर क्या रहे हैं और गलतियां हो कहाँ रही हैं। सबसे पहली बात है, नीट की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो कभी भी माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि हम केवल एग्ज़ाम को देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं वो केवल इसलिए एग्ज़ाम को फॉर्म को भरते हैं कि नहीं, एक साल तो हम केवल एग्ज़ाम को देखेंगे कि एग्ज़ाम होता कैसे है। ये कभी नहीं करना चाहिए। अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ ही एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रेशर, 12th अपेयरिंग या फिर जैसे भी हो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रख के जानिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बच्चे करते क्या है, प्रीवियस ईयर्स की टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर ड्रॉपर्स भी ये गलतियाँ करते हैं कि प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं और टेस्ट सीरीज़ में उनके अच्छे स्कोर आते रहते हैं। ठीक है, मीन्स सपोज करिए 180 में से 170, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 170 आ रहे हैं, 175 आ रहे हैं, मेरे एवरेज मेरे इसके इतने स्कोर आ रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ पे ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार टेस्ट सीरीज़ में इतने अच्छे नंबर आए तो एग्ज़ाम में तो फोड़ देंगे। 170-75 का एवरेज चल रहा है टेस्ट सीरीज़ में, तो एग्ज़ाम में तो 160 आ ही जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में केवल आप प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, और वो सवालों की प्रैक्टिस करते हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं कभी ना कभी। तो बेसिकली यहाँ पे वो घिसे पिटे सवाल ही आपको मिलते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स के या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर इस बात से आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा कि हमारे टेस्ट सीरीज में इतने आ रहे हैं तो हम प्रिपरेशन, अब मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक पूरी नहीं होती है, टू बी फ्रेंकली सेइंग, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप फ्रेशर हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ड्रॉपर्स भी ऐसे ऐसे हैं जो 500-500 नंबर लेके आके जिनका अभी ड्रॉप किया है उन्होंने, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, सेकेंड ईयर ड्रॉपर, थर्ड ईयर ड्रॉपर, जो अच्छी इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रिपरेशन में आगे ही हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि एक कमरे में बंद होके कि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं और हम सबसे आगे हो गए हैं, या हमारी प्रिपरेशन एनफ है, मोर देन एनफ है, तो ऐसा नहीं है। एक जंगल में अगर एक ही शेर होगा तो वो ही सोचेगा कि हम ही बादशाह, लेकिन उसी जंगल में अगर 100 शेर आ जाएंगे तो उसे लगेगा यार मैं तो 99th पोजीशन पे हूँ। ये होता है। तो अल्टीमेटली ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन नहीं करना कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। जितना मैक्सिमम मेहनत करना। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि यार लगातार आप पढ़ो, मीन्स लगातार 10 घंटे पढ़ो, रोज़ 12 घंटे पढ़ो, ये मेरा सजेशन नहीं है। मेरा सजेशन सिंपल सा ये है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो अच्छा स्कोरिंग करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, उससे भी अगर आप पूछोगे तो वो इसी बात पे फोकस करेगा कि पढ़ो आप 5 घंटे, लेकिन जो 5 घंटे में आपने पढ़ाई की है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज या फिर प्रॉपर क्वेश्चन आंसर आने चाहिए। मीन्स अगर किसी ने, आपने मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कंप्लीट किया, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। इस तरह की स्टडी होनी चाहिए। मेरली ये नहीं कि यार अब मैंने थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म कर दिया, अब मैं नेक्स्ट ऑप्टिक्स ख़त्म कर दूंगा, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करना इज़ नॉट योर सोल्यूशन। ख़त्म तो हो ही जाएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, शुरुआत करोगे तो वो ख़त्म हो ही जाएगा। सॉरी,
2 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने बेसिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल मेयरली पढ़े रहेंगे, मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी में तो आप अगर आप अच्छी आपकी ग्रैप्सिंग है, अच्छा मगिंग कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर ले आएंगे। बायोलॉजी में कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में ये मत करिए। यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स की आई हों, उन प्रॉब्लम्स में चेंज कर करके, डेटा चेंज कर करके क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करिएगा। एक बार अगर आपने क्वेश्चन को खुद बनाना शुरू कर दिया ना, दैट मीन्स कि आपको बेसिक पता है, आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज है। क्योंकि क्वेश्चन वही बना सकता है जिसको उस पूरे टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया और उसका आंसर देना शुरू कर दिया, दैट मीन्स कि आपका उसमें 101% पूरा कमांड हो चुका है। तो इस तरह की बातें आप ध्यान में रखिए, और कभी भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन होपलेस नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में ही होपलेस हो जाते हैं, जिनके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, या जो कि जिनके पेरेंट्स या फिर ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जो हमेशा डिमोरलाइज करते हैं कि नहीं तेरा नहीं होगा, ऐसा है। ये सब चीज़ें अवॉइड करके पढ़ें। अगर आप सीरियस हैं तो, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 50% तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता है, पास भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने को बांधने की कोशिश मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं खुद को बांध कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस तरह का चीज़ में होता क्या है, मैं टू बी फ्रेंकली सेइंग कि आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। मे बी इस स्ट्रेटजी से हो सकता है कुछ बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन कहीं अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। क्योंकि होता क्या है, फिर ग्लानि महसूस होती है बच्चों को कि यार हमने इतना प्रीशियस टाइम बर्बाद कर दिया केवल लॉक करके खुद को, और सामाजिक भी नहीं रहे, सोशल भी नहीं रहे, दूसरों से बातें भी नहीं की, समाज से भी कट गए। समाज मैटर नहीं करता है, लेकिन हर चीज़ का सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए आपको, जिससे कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस माइंड है, मीन्स जो बैकग्राउंड वाला माइंड चलता है आपका, उसमें ना बैठे कि यार ऐसा मैंने किया जिसका मुझे गिल्ट है। गिल्ट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको बैलेंस करके चलिए। कोई भी चीज़ हो, खेलना हो, कूदना हो, टहलना हो, बोलना हो, जो भी करना हो, सबको बैलेंस करके चलिए। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और सब चीज़ों का टाइम आप कम कर दीजिए। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और मेन फोकस वहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से, फाइनल सिलेक्शन से। और सबसे ज़्यादा वही जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन तब तक नहीं कह सकते कि मेरी पूरी होगी जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम ना हो जाए। फाइनल एग्ज़ाम के दिन तक आपको प्रिपरेशन लगातार करनी ही है। उससे पहले आपको रुकना नहीं है, ये जान लीजिए। रुक गए तो फिर गए काम से। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और होपफुली सबका सिलेक्शन होगा जो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा। वरना नीट बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है। ड्रॉपर्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा पता है इसके बारे में, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। दैट्स ऑल।